जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए सामान्य ज्ञान के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, बिल्कुल छोटा वीडियो होने वाला है, बिल्कुल सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही इस वीडियो में लिए गए हैं, इसलिए लास्ट तक पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना। यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर आपको जरूर यहाँ से जानकारी देखने को मिलेगी। इससे पहले हमारे 24 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग 25वां पार्ट डिस्कस करेंगे। यदि बाकी के पार्ट भी आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मध्य प्रदेश के कौन से शहर में विख्यात अभिनेता शरद सक्सेना का जन्म हुआ था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है सतना। यानी कि याद रखिएगा, विख्यात अभिनेता शरद सक्सेना का जन्म मध्य प्रदेश के सतना शहर में हुआ था। और इनका जन्म अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो 17 अगस्त 1950 ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। निम्नलिखित में से किसने अकाल तख्त साहिब की स्थापना की? तो याद रखिएगा, अकाल तख्त साहिब की स्थापना अगर एग्जाम में पूछ ले तो राइट आंसर आपको याद रखना है गुरु हरगोविंद जी। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। वैज्ञानिकों ने किस देश में द ट्रैपिंग जोन की खोज की सूचना दी है? तो प्यारे साथियों, याद रखिएगा, द ट्रैपिंग जोन, इस खोज की सूचना वैज्ञानिकों ने मालदीव में दी है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई है? तो अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम आपको होम इन द वर्ल्ड, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है? इन 4 ऑप्शन में से 3 अधिकार राज्यपाल के पास हैं और 1 अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। तो सही जवाब याद रखना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, यह अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। और याद रखिएगा, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। कौन से जिले से केन नदी का उद्गम होता है? तो प्यारे साथियों, केन नदी का उद्गम याद रखिएगा मध्य प्रदेश के कटनी जिले से होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आपको याद रखना है। और केन नदी का प्राचीन नाम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो कर्णावती याद रखिएगा केन नदी का प्राचीन नाम था। क्वेश्चन नंबर 7। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला सबसे पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा था? तो प्यारे साथियों, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला सबसे पहला यूरोपीय आपको याद रखना पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, और तराइन का दूसरा युद्ध अगर एग्जाम में पूछ ले तो 1192 डेट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है। पंडित हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो पंडित हरिशंकर परसाई का जन्म याद रखिएगा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इनका जन्म आपसे पूछ सकता है, तो 22 अगस्त 1924 डेट भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने गणतंत्र दिवस परेड 2023 में पहली बार एक झांकी प्रदर्शित की? तो प्यारे साथियों, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में याद रखिएगा
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसने अपनी पहली झांकी प्रदर्शित की। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो याद रखिएगा एक भारतीय केंद्रीय कानून प्रवर्तन और खुफिया संस्था का नाम है और ये गृह मंत्रालय और भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना एग्जाम में पूछ सकता है तो 17 मार्च 1986 याद रखना है। और इसका मुख्यालय अगर पूछ ले तो नई दिल्ली आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रागैतिहासिक काल के निम्नलिखित में से किस शहर में कपास उगाया जाता था? तो प्यारे साथियों प्रागैतिहासिक काल के याद रखिएगा मेहरगढ़ में याद रखिएगा कपास उगाया जाता था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा हवाई अड्डा जून 2022 में पूर्णतः पन बिजली और सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हीरा भूमिया का मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो प्यारे साथियों हीरा भूमिया का मेला याद रखिएगा अगस्त और सितंबर महीने में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब एग्जाम में यदि पूछ ले हीरा भूमिया का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है तो याद रखिएगा ग्वालियर क्षेत्र में यह मेला आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी किस शहर में शुरू की गई? तो भारत की पहली है बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी, आपको नासिक शहर में याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चिंता हरण गणेश मंदिर एवं श्री रानी सती दादी जी की मंदिर किस जिले में स्थित है? तो सही जवाब आपको आगर मालवा याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आपको इन प्रश्नों में से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इस सीरीज के साथ जरूर जुड़ जाइए और प्रतिदिन सभी पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।